रहेगी और 1 तारीख से फिर हम लोग कथाक्रम में जुड़ेंगे। अच्छा, पहले ये था कि कहीं नहीं जाना, एक दिन का जा सकते एक दिन के लिए, तो एक ही दिन के चक्कर लगातार एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ। तो कल 2 दिन तो काशी प्रयाग में 2 दिन का समय लिया गया। अब ये 3-4 दिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं हमारे आदरणीय, उनका आदेश है कि भाई आपको आना है। अच्छा, इस महीने में कुछ ऐसे पवित्र कार्यक्रम भी बहुत होते हैं, तो एक दिन के लिए सही, तो हमने कहा ठीक है, अब हाँ भी कर दिए। इसीलिए 4 दिन कथा विराम रहेगी, फिर 1 तारीख से कथा करेंगे और फरवरी में भी कुछ 1-2 सूचना देंगे, निवेदन करेंगे। फरवरी में भी 2 ऐसा है जो विशेष आग्रह है। अब ऐसे महापुरुष लोग हैं कि वो उनको लगता है कि बस एक ही इसी में आना है, और ऐसे कई महापुरुष कह देते हैं, हाँ भी कर देते हैं। तब ठाकुर जी की जैसी इच्छा, इसलिए अभी 1 तारीख से फिर हम कथा सुनाएंगे और 4 दिन कथा विराम रहेगी। आइए, अब 4 दिन कथा विराम में 3 जगह जाना है, तो आइए कथा के क्रम में हम जुड़ते हैं। यहाँ पर श्री नरसिंह भगत जी का मंगलमय चरित्र, और आगे मेरा प्रयास रहेगा कम से कम इतना जल्दी ना जाना पड़े। और पिछले वर्ष भी प्रयास ही रहा, लेकिन अब कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं तो मन में संकोच तो लगता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश होकर के टालने का प्रयास भी हम करते हैं कई जगह है, लेकिन वो फिर वो टालते नहीं टलता है। तो यह है कि ठाकुर जी की इच्छा समझ करके हो लेते हैं। तो श्री नरसिंह भगत जी के मंगलमय चरित्र में यह है कि इनके पुत्र का विवाह बड़नगर के जो मदन मेहता जी हैं, उनकी बेटी जूठी बाई से होने का निश्चय हो चुका है। लगन पत्रिका उपरोहित जी के माध्यम से श्री नरसिंह जी के पास पहुंच चुकी है। नरसिंह जी महाराज लगन पत्रिका को ठाकुर जी के पास रख दिए हैं, भजन कीर्तन में मगन है। विवाह का मात्र 4 दिन बचता है, तो ठाकुर जी बैठे थे, चौसर खेल रहे थे, अचानक उठकर खड़े हुए। श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, जय जय प्रभु, क्या बात है? प्रभु ने कहा कि मुझे अपने बेटे की शादी कराने जाना है। रुक्मिणी जी समझ गए, कहा अकेले? कहा नहीं, आप भी चलिए। बिना साथ में सेठानी के सेठ का ज्यादा महत्व भी नहीं रहेगा, तो आप सेठानी रहती हैं, हम सांवला सेठ रहते हैं, तो एक अच्छी शोभा बनती है। अन्य रानियों ने कहा, क्यों जी, हम लोग नहीं जा सकती हैं का? तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, विवाह उत्सव है, अब आप सब नहीं चलेंगे तो फिर पूरी तैयारी कौन करेगा, गीत कौन गाएगा, मंगल साज कौन सजेगा? फिर तो और जो उनके परिकर लोग हैं उन सब ने कहा, हम भी चलें? तो कहा हाँ बिल्कुल। फिर तो वही द्वारका से हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल और सब मांगलिक साज लेकर के चल दिए, पहुंच गए जूनागढ़। लोगों ने पूछा तो बताया कि हम तो सांवला सेठ नरसिंह जी के आए हैं उनके बेटे के विवाह कराने के लिए। विरोधी लोग हैं बेचारे परेशान हैं, सबको बड़ी जलन हो रही है। अब हुआ ये कि ठाकुर जी जब यहाँ आ गए, ठौर ठौर पकवान होत, ठौर ठौर, अब चूल्हा नहीं भट्ठी जल रही है, क्योंकि 10-20 के लिए भोजन नहीं बन रहा है, 10-20 हजार के लिए भोजन बन रहा है। ठौर ठौर पकवान होत, पकवान बनाए जा रहे हैं। तिया गान करई, घूरत निशान कान, सुनिए न बात है। घूरत निशान कान,
सुनिए न कान है। ठौर ठौर पकवान हो, ठौर ठौर माने जगह जगह पकवान बन रहे हैं। तिया गान कर रही, महिलाएं गायन कर रही हैं, और बिना गायन के विवाह उत्सव भी तो नहीं माना जाएगा। ब्याहिया हूं चारी हो भाई, यही पुर हम सुमंगल गावै। फिर तो गान हो रहा है। घूरत निशान, निशान माने नगाड़े, घूरत बज रहे हैं, घूरत माने बज रहे हैं। गरज है गज घंटा धुनि घोरा, रथर आवाज हिंस चहोरा। निदरी घन ही घुमर ही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। घूरत निशान कान सुनिए न बात। इतने बाजे बजाए जाने लगे, इतने बाजे बज रहे हैं कि कानों में बात सुनाई नहीं दे रही, एक दूसरे से कान में लग कर कह रहे हैं, निज पराई कछु सुनिए न काना। चित्र मुख किए लई विचित्र पटरानी। भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की पटरानी महारानी श्री रुक्मिणी जी, माता श्री रुक्मिणी जी अपने सुंदर कर कमलों से सांवल दास जी को खूब श्रृंगार किया, खूब श्रृंगार किया। चित्र मुख किए ले विचित्र पटरानी, चित्र नहीं विचित्र मुख किए। खूब बढ़िया तिलक लगाया, खौर लगाया, बढ़िया खूब सजाया चेहरे को, उसके केस को, कान में बाली, और फिर गाल पर बढ़िया चित्रित किया। सांवल दास को दुल्हा बनाकर कितना बढ़िया सजा दिया श्री रुक्मिणी जी ने कि देखते ही बनता है, जो देखे एक बार देखते ही रह जाए। वाह! आज भी विवाह काल में किसी को बुलाए जाते सजाने के लिए दुल्हा दुल्हन दोनों को, यहां पर माता श्री रुक्मिणी जी ने स्वयं सजाई है। आय घोरी रंग बोरी, दूल्हे के लिए एक अलग से घोड़ा लाया गया है द्वारिका से। वो घोड़ी है रंग बोरी, प्रेम रंग में डुबाई गई है और उसको रंग बिरंग से चित्रकारी किया गया है। घोड़े को भी नख से लेकर के चोटी पर्यंत सजाया गया है, खूब साज श्रृंगार उसका हुआ है। घोरी रंग बोरी पे चढ़ायो सुत रात, बेटा सांवला दास को उस पर चढ़ाया गया। और फिर रात माने अनुरक्त है, प्रेम है, खूब उत्सव है। इधर भोजन हुआ, बाराती जाने के पूर्व सबको भोजन कराया जा रहा है। जवनार हुआ, करो सो जवनारता में मानस अपार आए। अच्छा, पहले तो गांव के महिलाओं को बुलाया गया मंगल गीत गाने के लिए, तो सबने मना कर दिया। एक दो जो आई उनको पर्याप्त नेक दिया गया। फिर तो गांव की सभी महिलाएं टूट पड़ी, हम भी गीत गाएंगे, हम भी गीत गाएंगे। सब गीत गाने में सम्मिलित हो गई और फिर इतनी भीड़, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर भोजन हुआ, करो सो जवनारता में मानस अपार आए। बहुत आए भोजन करने वाले। भगवान द्वारिकाधीश के बहुत बड़ा परिवार है, 56 करोड़ यदुवंशी है, यादव लोग हैं, और भी उनके भक्त लोग हैं। फिर जब भगवान द्वारिकाधीश स्वयं सांवला सिद्ध बनकर आए, देवतागण आए,
बड़ी भीड़ आई। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि मानस अपार आए, अपार मानस आए। तो गांव के जो ब्राह्मण लोग थे, जो ईर्ष्यालु थे, उन लोगों ने तुरंत बैठक बुला करके निर्णय ये किया, हम लोग भोजन परसने वाला काम करेंगे और भोजन परसने वाले काम में सबको खूब देंगे और बांध बांध गठरी ले आएंगे, जिससे कि इनकी हंसी हो जाए, सामान समाप्त कर देंगे। ठाकुर जी समझ गए क्या बात है, इनकी क्या योजना है। द्विजन विचारी आए, द्विजन विचारी। ब्राह्मण लोग विचार करके आए और कहा, सांवला सेठ जी क्या है देवताओं, हे ब्राह्मण देवता क्या बात है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोग भोजन परोसेंगे, हम सबकी इच्छा है। खूब परसी, अच्छी बात है, सब आए परोसने के लिए। कहा बांध बांध गठरी लाएंगे भी और खूब देंगे लोग, ले जाओ ले जाओ, जल्दी सामान समाप्त हो, फिर हंसी होगी, इनकी बेइज्जती होगी। द्विजन विचारी पोट बांध्यो पैन मात है। गांठ बांध बांध करके ढो रहे हैं उनके परिवार के लोग, लिए जाओ लिए जाओ। लेकिन स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि कम नहीं हो रहा है, न मात है, कमता नहीं है, समा नहीं रहा है। इधर से उठाए जाकर परोस के देखे, फिर वैसे जो कहते हो भरा हुआ है। क्या बात है भाई। मणि में ही साज बाज, गजरथ ऊंट कोर। मणि में ही साज बाज, गजरथ ऊंट कोर। झमकई किशोर आज, सजियों बारात है। झमकई किशोर आज, सजियों बारात है। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। जुग पद चर सवार प्रति, जयसि कला प्रवीण। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भय पुरबाहे ठाढ़े। फेर ही चतुर तुर गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनम निशाना। तो सुंदर बाराती सजी है, मणि में ही साज बाज। मणि और सोने से ही सभी साज बाज है। गज रथ ऊंट, गज हाथी, रथ और ऊंट की कोर माने जो पंक्ति है, सब पर छरे छबीले छटे हुए युवक लोग सवार हैं। झमके किशोर, छैल छबीले सब झमके झमक रहे हैं। तुरग नचाव है कुंवर मरा, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकिता, डगहि न ताल बंधा। सजियों बारात है, सुंदर बारात सजाई गई। नरसी सो कहि गहि हाथ, तुम साथ चलो। अंतरिक्ष में हूं चलो, इति बात मानिए। देखिए भक्ति की विशेषता। लड़के की शादी में लड़के के पिताजी सबसे हाथ जोड़ते हैं, भैया आप चलिएगा बाराती, बाबूजी आप चलिएगा। और यहाँ पर लड़के के पिताजी को हाथ जोड़ा जा रहा है, बाबूजी आप चलिए। और कौन कहा, हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश जी कह रहे हैं। नरसी सो कहि गहि हाथ। नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, बढ़िया ताल मजीरा बजा करके झूम रहे थे। ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए। नरसिंह जी सरकार तुम साथ चलो, लड़के के पिता हो, साथ चलो। आप कहा मैं अंतरिक्ष में रहूंगा, सब व्यवस्था करता रहूंगा, आप साथ तो चलो। भाई लड़के के पिता को होना चाहिए साथ में। अंतरिक्ष मैं हूं चलो, इतनी बात मानिए। ठाकुर जी कहते बस इतनी सी बात आप मान लीजिए, आप चलिए। नरसिंह जी ने क्या कहा, कही अजु जानो तुम। नरसिंह जी ने कहा सुनिए जी, ये सब आप जानिए, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं।
ऐसा कहा। कही अजु जानो तुम मैं तो ही आनो यह, मैं तो आपके इस सांवला सेठ रूप को हृदय में बसाया हूं, और यह है सुख मन मेरो फैट ताल आनिए। बस आपके स्वरूप को हृदय में लगा ला करके बसा करके, और फेटा कमर में जो ताल है मेरा करताल, उसको निकाला। कहा बस इसको बजा करके और आपके नाम गुण गाने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा, सुख आ रहा है, बाकी आपका काम आप जानिए, ये सब हम नहीं जानते। ये है भक्ति की विशेषता। तभी तो ठाकुर जी कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वाहम्यहम्। नरसिंह जी जैसा कोई अनन्य चिंतक भक्त हो तो उसका सारा योगक्षेम भगवान स्वयं करते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि नरसिंह जी ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक, आप ऐसे करताल बजाते चलिए, भजन करिएगा, बाकी हम सब काम कर लेते हैं। कहा करिए आप ही विचारी सब भार सो उठाई लियो। देखिए किसी भी कार्यक्रम और खास करके विवाह के कार्यक्रम में भार लेकर के चलना बहुत कठिन काम होता है, चाहे वह कन्या के पिता हो चाहे वर के पिता हो। महीनों से उनके माथे पर बहुत बड़ा बोझ लगता है और बहुत सावधानी से बहुत व्यवस्था वे करते हैं। लेकिन यदि कोई उनके खास कोई शुभ चिंतक हो, बहुत प्रेमी हो, प्रिय हो, वे कह दे चिंता मत करो सब काम कर लेंगे, तो वह पिता सबसे बड़ा भाग्यवान होगा। उसको क्या चिंता है। तो ये नरसिंह जी है। नरसिंह जी कहते बस मुझे तो आपका स्वरूप हृदय में रख करके और करताल बजा करके गुण गाने में, नाम जपने में आनंद आता है, और बाकी मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप ही विचार सब, ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी सब विचार कर लिए, भार सो उठाई लियो, सब भार उठा लिए, दियो डेरा पूरी समधि की पहचानियो। बड़ नगर में पहुंच गए ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी अपनी बारात लेकर के। डेरा पूरी समधि की पहचानिए। नगर के बाहर, बड़ नगर के बाहर बड़े बड़े टेंट तंबू लगा दिए गए हैं, वहां भी सारी व्यवस्था हो गई है और सबके लिए भोजन और व्यवस्था सब हो गई है। और ये मदन मेहता सोच रहे थे कि बाराती वे लाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे। यहाँ तो इतनी बड़ी बाराती आ गई है कि मदन मेहता को पता ही नहीं कि मेरी बेटी के लिए ये बाराती आई है, उनको मालूम ही नहीं। मदन मेहता सोच रहे क्या बात है, अभी तक लोग आए नहीं, कोई सूचना नहीं आई, क्या बात है, बाराती आएगी भी कि नहीं, ये तो पता करो। मानस पठायो दिन आयो पैन आए अहो। मदन मेहता ने देखा कि आज विवाह का दिन कोई आए नहीं, क्या बात है, यहाँ बाराती कलश डेरा डाली हुई है। मानस पठायो दिन आयो पैन आए, दिन तो आ गया विवाह का लेकिन समधी जी नहीं आए, क्या बात है। तो जिन लोगों ने मदन मेहता के कहने से देखने के लिए, पता करने के लिए गांव के बाहर जब प्रस्थान किया तो देखा कि गांव के बाहर तो बड़ी भीड़ है। उन लोगों ने पूछा कि ये कैसा आयोजन हो रहा है, कैसा मेला लगा है, ये क्या होने वाला है, क्या तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो उन लोगों ने कहा आपको कुछ मालूम नहीं है। कहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं, का कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसा कहाँ रहते हो, कैसी गांव में रहते हैं। मदन मेहता को जानते हो? कह रहे हम जानते हैं, हमारे मालिक है। कहा बताओ तुम कैसे स्वामी के मालिक हो, कैसे स्वामी के सेवक हो। कहते हो मदन मेहता मालिक है, तुम्हें पता ही नहीं है, उनकी बेटी की शादी है ना। कहाँ?
उन्हीं की बाराती में हम लोग आए हैं। बेचारे सुने तो उनके पांव तले की भूमि खिसकने लगी और आंख फटी की फटी रह गई। देखते रह गए, अरे ये सब कहां साहब? सब बाराती है। कहां सब बाराती है? दूल्हा भी आए कहां? समधी का सब आए, सब आगे कहां? लो हमारे महाराज को पता ही नहीं है, मालिक को। देखे छवि छाए नर पूछे जो बखानिए। जब उन लोगों ने देखा है और पूछा है और सारी बातें हो गई, फिर तो कहना ही क्या है। अच्छा, नरसी जी भी ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसी बाराती भी हो सकती है। और एक बड़ी बात यह है कि बाराती की व्यवस्था लड़की वाले करते हैं, लड़की के पिता करते हैं। यहाँ बाराती में जो आए हैं सब अपने खाने पीने के सारा प्रबंधन लेकर आए हैं। कन्या वालों के भरोसे नहीं आए। वो पानी पिलाएंगे तो पिएंगे। पहले तो मदन मेहता को विश्वास ही नहीं होता है। जब इन लोगों ने जाकर कहा कि बाराती आ गई है मालिक, बाराती आ गई, क्या कहते हो? कहा? विश्वास ही नहीं हुआ उसको। तब फिर उसको भेजा पंडित जी को, और पंडित जी ने जब देखा और आकर कहा, क्या मेहता जी, बहुत बड़ा चिट्ठा बना के भेजे थे, इसी बाराती लाना वैसी बाराती लाना। एक बात बताऊं, तुम अपने घर की, परिवार की सब संपत्ति बेच डालोगे तब भी उस बाराती के घोड़े का घास नहीं दे पाओगे। चलो देख लो। इस प्रकार से कहा है और प्रसंग बड़ा सरस है। फिर आगे जो जिस तरह से विवाह आदि उत्सव हुआ है तो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता